नमस्कार। एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति और ख़ास करके कहा जाए तो लालू परिवार से आ रही है। लालू प्रसाद पटना आ चुके हैं। लालू प्रसाद आनंद फानन में पटना क्यों आए, इस बात को लेकर के कई ऐसी बातें चर्चा में हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के दिन कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद पटना आएंगे। इससे पहले लालू प्रसाद से मिलने के लिए तेजस्वी यादव और ललन सिंह दिल्ली गए थे। दिल्ली में सारी बातें हो चुकी थी और मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम पर भी मुहर लग गई थी। थोड़े इधर उधर करने के बाद अंततः उन्हीं मंत्रियों को शामिल कराया गया जिनकी चर्चा लगातार चल रही थी और लालू प्रसाद ने जिन नामों पर मुहर लगाया था। इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी कि लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं, इस कारण से वो नहीं पहुंच पाएंगे। और जहां एक तरफ उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को वहीं से ऑनलाइन दिल्ली से देखा था, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद को लेकर के जो बातें चल रही थी वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि लालू प्रसाद दिल्ली से पटना क्यों आ रहे हैं। आखिर दिल्ली से पटना जब शपथ ग्रहण में नहीं आए तो फिर आनन फानन में क्या ज़रूरत पड़ गई कि लालू प्रसाद को पटना बुलाने की। इसके पीछे का हम आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को बुलाना मजबूरी हो गई थी। दोनों ही गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हो गई और कई ऐसी बातें सामने आ गई जिससे कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से घिरते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे और नीतीश कुमार के नीतियों पर चलेंगे। A to Z की बात वो करते हैं और इसको लेकर के उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में इस बात को दर्शाया भी। लेकिन इसी बीच में कार्तिकेय सिंह को लेकर के जो बातें सामने आई, जिस तरह से उन पर कहा जाए तो कानूनी पछड़े में फंस गए, इन सब बातों को लेकर के अब बुरी तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है। और जितना नीट एंड क्लीन इस सरकार को रखने का कोशिश किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा लग गया है। अब ऐसी स्थिति में फैसला लालू प्रसाद के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्तिक सिंह को हटाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह को नाराज़ करना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बंटू सिंह को प्रवक्ता के पद से हटाने के बाद उन्हें बुला करके तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर, राबड़ी आवास पर मुलाकात किया था और सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। इस बात को लेकर के बंटू सिंह ने भी खुशी जाहिर की थी और कार्तिक सिंह को मंत्रिमंडल मिला था और वो भी ऐसा मंत्रिमंडल जिस मंत्रिमंडल के माध्यम से वो कानून मंत्री बने थे। लेकिन कानूनी पचड़े में उनके फंसने के बाद, इसको एक्सपोज होने के बाद कहीं ना कहीं ज़बरदस्त बदनामी नीतीश कुमार की भी हो रही थी। और इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार 2020 में जैसे ही अपनी मंत्रिमंडल का गठन किए तो तुरंत उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मेवालाल पर भ्रष्टाचार के आरोप आए और तुरंत उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ऐसी स्थिति में चूंकि ये नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सदस्य तो हैं कार्तिकेय कुमार, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा है कि ये अनंत सिंह के करीबी हैं और अनंत सिंह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टीम का ज़बरदस्त टसन चल रहा है। ऐसी स्थिति में कार्तिकेय कुमार को उनके पद से हटाना भी आसान नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से पेंच उलझ गया है, उस पेंच को सुलझाने के लिए आनन फानन में मीसा भारती अपने पिता लालू प्रसाद को लेकर के पटना पहुंची हैं और देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। जानकार बता रहे हैं कि लालू प्रसाद के सिवाय ये मामला और किसी के सुलझाने के बस में नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से टकराव की स्थिति आ गई है और नीतीश कुमार ऐसी बातों से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखते हैं और ऐसी बातों को टॉलरेट नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि लालू प्रसाद पटना आए हैं तो क्या कुछ सामने आता है और किस तरह से वो सामंजस्य स्थापित करके सरकार को स्मूथली चलने के लिए रास्ता निकालते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।